चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एडीक्यूटी के जो लाइव मॉक चल रहे हैं, लाइव मॉक का 10, तो बाकी हम 9 मॉक कर चुके हैं। ठीक है, आज 9वां है। अगर आप दे रहे हो, ये कौन से मॉक डिज़ाइन कैसे किए हैं, जैसे लास्ट ईयर एडीक्यूटी के जो भी एग्ज़ाम हुए थे, फेस 12, 13 जो भी हुआ था, CHSL, CGL, CPO, MTS, ठीक है, यही एग्ज़ाम हुए थे। और GD भी मान के चलो। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे अच्छे उन्होंने यहाँ पर डाल के रखे हैं। ठीक है, तो आप भी दें। पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर लाइव मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो पहले अपना PYQ 2025 को रट लो। 2025 का एक एक क्वेश्चन तुम्हारी टिप्स पे होगा तो तुम कुछ नहीं रहेगा तुमसे, सब कर दोगे एक बार में, तुम सब कर दोगे। बट तुम्हें क्या है ना, तुम करना नहीं चाहते हो। ठीक है, अगर 2025 के CGL का होया है, CHSL का दो, बट दो PYQ दो, लाइव छोड़ दो। लाइव में तो सब ऐसे ही हैं टीचर, कोई सही नहीं है। ठीक है, सब अपना कोर्स बेचने के उसमें रहते हैं बस। तुम्हारे नंबर कम आए, तुम डिमोटिवेट हो जाओ और फिर कहोगे आ नहीं रहा है मैथ, फिर जाओ कोर्स लो उनके, और क्या प्रैक्टिस बैच ले लो ज़्यादा है ज़्यादा। चलिए, हमें आपको पता है मैं क्या डेली वही एक बात बताता हूँ, आपको करना है सिर्फ ओनली क्या 100% देना है अपना। ठीक है, अब बात करने के लिए टाइम नहीं है, डायरेक्ट करो। 4 इसका तुम्हें मालूम होगा कैसे करते हैं, 5 रूट इंटू रूट 2, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ओनली 4। ठीक है, एलजेब्रा करा दिया, जाके देखो। कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 माइनस कॉस लिख सकता हूँ, इसे भी कॉस लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 कॉस लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/4 और 2 कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे 4 में 3/4 लिख सकता हूँ, नीचे 2 आ सकता है, 3/8 हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर। ठीक है, आपको ट्रिको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कि आज ही मिल जाए, कुछ पता नहीं है। किसी संख्या के वर्ग में 56 की वृद्धि करने पर, तो 225 में से 56 घटा दो 9, तो 9 किस पर आता है, 13 पर। बात ख़त्म हो गई, बाद में कर लेना। कर सकते हैं इसे, तो ये 2, 3 अवधि के लिए 3। ठीक है, तो कुछ नहीं कट रहा, 4 से 9 हो रहा है, इसका हिस्सा 4 है तो इसका हिस्सा 9 हो जाएगा। बात ख़त्म। मैंने 0 लगाई नहीं है, तो मैं पता ही होगा क्यों नहीं लगाता हूँ मैं। ठीक, कर सकते हैं इसे, कर तो सकते हैं, कर लीजिए। 2 समांतर जीवा हैं, वृत्त के केंद्र उनके बीच में है, इस प्रकार है, तो समांतर उनका केंद्र उनके बीच में है। ठीक है, तो यानी ऐसे हैं, तो एक जीवा, इन जीवाओं के बीच की दूरी इतनी है, एक जीवा की लंबाई है 12, यानी ये 6 हो गई। त्रिज्या है 10, तो ये हो गई 8, तो ये हो जाएगी 6, तो ये 10, तो ये भी 8, तो दूसरी की लंबाई पूछी है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना। एक समकोण परिचूर्ण को लगातार 2 भागों में बांटा जाता है, आयतन क्या होगा, आधा, और क्या हो जाएगा, 1 भाग का आधा। एक व्यास इतना सेंटीमीटर है, एक रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और व्यास के बीच का कोण क्या होगा। मैं समझा नहीं इसे। स्पर्श बिंदु और व्यास के बीच का कोण क्या हो सकता है, 90 या 180 में से कुछ ही हो सकता है, 90 हो सकता है, और क्या, मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में देख लें। 19 छात्र हैं, उनका इतना, तो शिक्षक की आयु कितनी है, देखो 17 तो रही होगी, एक शिक्षक समूह में शामिल हो जाता है, तो कितने, 19 है तो 20 हो जाएंगे, और कितनी बढ़ रही है, 1। ठीक है, तो 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। मार्क एंड रिव्यू और रख सकते हैं बाद में चेक करने के लिए। ठीक है, एक आदमी 3 पेन और 2 नोटबुक 72 रुपये में ख़रीदता है। एक पेन की कीमत 12 है, तो 12 36, तो 36 ही बचेगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 18। तो एक नोटबुक की कीमत कितनी, 72, अब यार 76 है, सॉरी 40, 40 में कितने का 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मैंने 72 लिख दिए, पता नहीं क्यों। एक वर्गाकार मैदान का ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा निकालनी है। देखो 7 का मल्टीपल कुछ रहा होगा, 7 6 42, बात खत्म हो गई। 6 और 7 का मल्टीपल रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने की कमी की जाती है, फिर कमी की जाती है, तो कुल परसेंटेज कमी क्या हो जाएगी, 28% की कमी, यही तो हो जाएगी। देखो 10 से 9 हुआ, 5 से 4 हुआ, 50 से कितना हो रहा है, 36, इंटू 2 करेंगे तो 72, तो 28 की कमी तो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इतनी है। आंतरिक खोखली है। पदार्थ अनुमानित बाद में कर लेना। इसको साधारण देखो 27 ऐसा ही तो होगा 99, तो 27/99, तो 9 से काट दो 3 बार, 9 से काट दो 11 बार, 3/11। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा, दो संख्याओं का अंतर इतना, उनका गुणनफल उनके योग का वर्ग क्या है। a-b 18 है, उनका गुणनफल 63 है। a इंटू बी क्या हो सकता है, 21 इंटू -3, 21 में से 3 गए 18, 21 थी, या बात खत्म हो गई। 21 और 3 कितने होते हैं, 4, 4 का 24। 48 मिनट में इसकी चाल देखो इतना है, 48 मिनट है तो घंटे में चेंज कर लो, 60 हो गया, पॉइंट हटाएंगे 0, 6 से 8, 8 से 9, कितना आ रहा है 9। आगे बढ़ो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये tan स्क्वायर 1/, क्या होता है सेक स्क्वायर। बात खत्म, इससे जाएगी। ठीक है, एक रेखा के बिंदु होकर जाती है, रेखा का समीकरण क्या होगा, बाद में करना। ठीक है, 2 गुनी हो जाती तो 1 1 और 5 वर्ष यानी 5.5, तो 11/2 कर सकते हैं इसे, और 100 तो 200/11, तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी नहीं 11 एकम 11, फिर कितना बचेगा 9, 11 से 8, 18 पॉइंट कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 19/18 से गुणा करने की बजाय 9/8 से गुणा कर दिया तो क्या होता है, काट लो, 2 4 आता है, ये कितना होता है 9, 76 से कितना हो गया 81, इंक्रीमेंट हुआ है कितने का 5 का, 76 पर, तो 100 पर कितना, तो देखो 500 लगभग, ये 6 7 7 49, 7 6 42, नहीं 7 तो नहीं जाएगा। ठीक है, 7 तो नहीं जाएगा, तो 8 भी नहीं जाएगा, तो 6 चला जाएगा क्या 20, और ये 6 36, हाँ ये तो जा सकता है ना, लगभग ये तो चला जाएगा 6, और भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, मैंने ये करवा रखा है परसेंटेज में, तो जाके देखिए, एक उत्पाद का इतना छूट देता है विक्रय मूल्य 80%, 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 400। वर्गमूल अपरिमेय है, ये तो आ जाएगा, इसका ही होगा, बात खत्म, बाकी तो सब हैं बाद में करना। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी करता है 15 दिनों में, टोटल वर्क मान लो 30, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 2, एक की एफिशिएंसी हो गई 1, तो ए अकेला कितने दिनों में कर देगा 30 दिनों में। बात खत्म, हमने कितने 20 क्वेश्चन कर लिए, टाइम कितना बचा है, एक बार नमस्कार कर लेना। ठीक है, टाइम बचा है 8 मिनट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं होनी चाहिए, अगर इतने क्वेश्चन बना लिए हैं फिर तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए गाइस। ठीक, एक समकोण प्रिज्म को लंबवत बराबर भागों काटा जाता है तो आयतन क्या होगा, आधा ही आधा तो हो जाता है। ठीक है, ये बाद में देखो 19 की इतनी है, 19 इंटू 17 प्लस n, तो 20 हो गए, इंटू 18 हो गए, कितना हो रहा है 360, ये 9 7 63, तो 3 7 घटेगा, देखो 19 19 289 और 34, 3 12, ठीक है 37 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लिया करो ना। ये कह रहा है एक नियमित षष्ठभुज की बाह्यभुजा इतनी है, आंतरिक इतनी है, तो अनुप्रस्थ काट में पदार्थ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या है। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये कैसा क्वेश्चन पूछा, इसे और बाद में कर लेना। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम वैल्यू पुटिंग करें, 2 2 ये भी हो रहा है, 2 यहाँ रखूँगा तो ये नहीं हो रहा। ठीक है, 2 यहाँ रखूँगा तो ये भी नहीं होगा, 2 यहाँ रखूँगा तो ये भी नहीं हो रहा, तो आई थिंक मुझे तो पहला ही लग रहा है, और पहले से इसे पास करके देखना, 6 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है। ठीक है, 6 यही आना चाहिए फिर तो। नेक्स्ट, ये तो ठीक है ना, एक और तरीका है बट यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला समान त्रिज्या वाले बेलन कि उनके समतल से फलकों से जुड़ा है, अर्धगोला है। ठीक है, ठीक है, संयुक्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्री सतह और समतल पृष्ठों सहित, मतलब एक ही तो है ना, एक ठोस अर्धगोला समान आधार त्रिज्या वाले। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2πr/h और 3πr/h, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है ना, क्यों वक्रीय तो 4 तो नहीं है, देखो इसका तो कुल पृष्ठीय तो 2πr ही होना चाहिए, और इधर एक वाला जुड़ जाएगा तो 3πr हो जाएगा ना, क्यों
वक्री और समतल, दो समतल हो जाएंगे ना। पहली बात तो 2πr/h 2πr हो रहा है, ये 2πr/h हो जाएगा, इसमें तो 2πr² आ रहा है, और ये πr² तो 3πr² हो जाएगा। यही होना चाहिए, और क्या हो सकता है। ठीक है ना अपना? आई थिंक अपना तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अबे ये नीला कैसे होगा, करने की नीड ही नहीं है हमें, यही आएगा, बात ख़त्म। अब ये कह रहा है एक नियम है, ये तो नहीं है इसमें 6 का एक बार निकाल के 3 से घटाना पड़े, क्यों? उससे पहले हम ये देख लो। एक आइसक्रीम कौन है ना, ठीक है, कौन ऐसे कर लो, ठीक, ऐसे कुछ आइसक्रीम है जिसमें एक अर्धगोला सामान इस पर ऐसे रखा हुआ है। अर्धगोले का भाग का आयतन इतना है, तो यानी 2/3πr³ कितना हो गया, 144। 2 से काट दो ये 72 बार, और 72 का इसमें कितना हो जाएगा, 216 पाई। ठीक है, आर का मान आ रहा है 216 पाई √3 ऐसे कुछ, यानी 6 √π3। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 8, इसकी 8 है। ठीक है, तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला भाग का आयतन इतना है घन। अब यार घन तो पाई कट जाएगी ना, तो आर का मान कितना आ गया, सिंपल सा 6, ये भी 6। तो ये वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका आयतन का, इसका कितना होगा, 2πr है, 2 × पाई, आर का मान कितना आया है 6, 6 का कितना हो जाएगा 36, तो यानी 72 पाई। और इसका क्या आएगा, πr/l ही तो आएगा पाई, और आर का मान कितना है 6, ऊंचाई है 8, तो ये 10 हो जाएगी, तो 60 पाई आ रहा है ये तो, 132 पाई। क्यों भाई, यही आ रहा है मेरा, तो यही आ रहा है 132 पाई। क्यों, इसे मार्क एंड रिव्यू रखें, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन, एक ये है, एक ये है। टाइम कितना है ये देख लो, 3 मिनट है। ठीक है, ये करो, इसमें क्या करेंगे, देखो 6 तो ये रहेगा ही, ठीक है, 6 तो सब में रहेगा, और √3/4 ये कॉमन आ जाएगा, 6 का क्यूब - 3 का क्यूब, यही तो होगा। 6 × √3/4, 6 का 216 में से 27 घटा दो, यही तो हो जाएगा। अबे यार स्क्वायर होता है क्या, मेरा मूड ख़राब हो रहा है क्या? टाइम जैसे जैसे कम होता रहता है मेरा मूड ख़राब होने लगता है। 36 - 9 कितना आ जाएगा, 27। तो 2 से 2 काट लो, 2 से 3 काट लो, ये हो गया 81/2/√3, तो 81/2 1.73 ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम 81/2 को 1 करेंगे, और ये 3/4 करेंगे, ठीक है, तो 81/2 रहेगा, और 81 × 3/4 और 2 रहेगा, ठीक है, तो ये 81 243 अपॉन में 8 हो रहा है, 8 × 24 और 0 30 आएगा, और 2 से ये 40, तो 70 के आसपास आ रहा है, एक ही ऑप्शन दिया है, बात खत्म। ठीक, आई थिंक ये तो यही आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। ठीक, एक है ये कह रहा है अम्ल और जल में इतना है, तो यानी 30 ये है, तो 10 ये है, इसमें से 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो 6 ये निकलेगा और 2 ये निकलेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 24 और 8। फिर क्या कह रहे हैं, 1 और 3 अम्ल में मिलाते हैं 8 ही, तो इसमें 2 मिलाएंगे 6 जोड़ेंगे, तो ये हो रहा है 28 और ये हो रहा है 14। परिणामी मिश्रण में अम्ल 2:1 का रेशियो हो रहा है। अम्ल और विलयन ये डाला गया, इसकी जगह इस अनुपात में डाला गया। 40 था, 30 और 10 था, इसमें 8 लीटर निकालेंगे, 4 से 2 2 3 6 निकला, 2 निकला, तो कितना बचेगा, 24 और 8। फिर क्या कर रहे हैं, 1 3 के अनुपात में निकाल रहे हैं, 2। अब यार 2 13 आएगा ना, 13 और 14 7 होगा। पता नहीं क्या मूड है मेरा। 1 मिनट है और ये क्वेश्चन है। आई थिंक इनके बीच में क्या बन सकता है यार, मेरे हिसाब से तो 180 तो नहीं होने वाला। फिर तो एक त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में देखो 30 और 45 तो छोड़ ही दो, एक वृत्त है,
एक वृत्त का डायमीटर दिया है इतना, ठीक है। एक रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा है, मान लो ये है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु और स्पर्श नहीं, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और व्यास के बीच का कोण, स्पर्श बिंदु ऐसे भी तो हो सकता है कुछ। याद है 90 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन, या तो कुछ डायरेक्ट ये थ्योरम वगैरह होगी, मुझे क्लियर याद नहीं, बट ये 30 45 180 तो कुछ नहीं हो सकता। 180 यानी लाइन सीधी थोड़ी ना हो जाएगी कुछ, या कुछ ऐसा तो नहीं है जैसे ये डालते हैं और ये व्यास है, ऐसा तो नहीं है जैसे कुछ 90 वगैरह। आई थिंक होगा तो ये 90 के समथिंग ही ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी सिली ना हुई हो, बाकी तो हमने कर लिया है अपना मॉक, ठीक है। सही था मॉक, तो करते हैं सबमिट। 12 सेकंड रह गई हैं आई थिंक। ठीक ठीक ही था, अगर तुमने 2025 के PYQ लगाए रखी हैं तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड भी मॉक नहीं था, ठीक है। इसमें टॉपर मैंने समझा, टॉपर तो फिर मैं ही हूँ ना, इतने देर में कर दिया। उत्कर्ष द्विवेदी, आई थिंक इन्हें मैं जानता हूँ। आई थिंक ये अपने ग्रुप पर हैं, अपने ग्रुप वाले भी हल्ला मचाए हुए हैं, ठीक है। इजी था कॉन्सेप्ट, तो इजी है, मैं इसे बता चुका हूँ, ठीक। मैं इसे बता चुका हूँ। ठीक है, क्या मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे a+b², अगर यहाँ प्लस लगाएं और यही सेम यहाँ पर लिखा है माइनस में, तो क्या करते हैं 2a² + b²। अगर यहाँ माइनस लगाएं तो क्या करते हैं 4ab। अलजेब्रा की क्लास देखो तो डायरेक्ट तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। टाइम बचेगा तुम्हारा, और कुछ नहीं है, बाकी तो तुम होशियार हो मैराथन देखने में। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है, बट बना नहीं। अगर डायरेक्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है कटिंग वगैरह के जो भी कुछ रहता है तो कर लोगे, वरना तो फिर वही बात फिर बोलूँगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो 2πr आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 2πr आ गया, और यहाँ पर πrl आ जाएगा, बस यही जोड़ना है और कुछ जोड़ना ही नहीं है हमें टोटल सरफेस एरिया में। तो ये ईजी था, कर लिया होगा, ये भी ईजी था, कर लिया होगा, ठीक है। ये भी अच्छा था, अच्छा कुछ नहीं था, ईजी था, वो भी उल्टा 1:3 के अनुपात में कर दिया था, बस मैं क्या नहीं पता नहीं जोड़ रहा था। इसका तो ये पता ही है आपको, आधा आधा हो ही जाता है। ये इसकी क्या थ्योरम है मुझे बताओ। वृत्त के मूला भटकने दी गई, जैसे ये है, अच्छा वही मैं कह तो रहा था आपसे, ऐसे कोई लंब वगैरह तो मालूम। अच्छा अबे यार, पूरा व्यास ये भी तो हो सकता है, व्यास तो केंद्र से इनके बीच में, ठीक है, 90 डिग्री। ये कर लिया होगा, ईजी था। ये भी कर लिया होगा ईजी, ये भी ईजी था। ये तो देखते ही हो रहा था यार, यहाँ 7 आ रहा है तो 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में दिया था, बात ख़त्म। नेक्स्ट ये भी कर लिया होगा ईजी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव तो था आई थिंक। इसे देखो तभी तो मैंने बाद में किया है। अब तुम चाहे कुछ भी मानो, क्योंकि मुझे तो भाई कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे तो तुम्हें पूरा जहाँ नीड है वो तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं टीचर तो हूँ नहीं कि सामने दुर्गा जी बैठे हैं और कौन बैठा है तो बता दें वो हल तुरंत, हाँ यही आएगा। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि तुम कितना सोच पा रही हो, ठीक है। a-b देखा 18 है, और a × b देखा मैंने 63 है, तो 63 कैसे बन सकता है, या तो 7 ने 9 बन सकता है, तो मैंने देखा 21 × 3 भी होता है, वरना मैं कैसे करता है इसे, इसका स्क्वायर करता, फिर 2ab का मान, तो फिर a+b, तो ऐसे होता, बहुत देर में होता, तो हो तो जाता जैसे इसने किया है, ठीक है। बट डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी ईजी था, ये भी ईजी है, इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता डायरेक्ट थ्योरम। और ये भी संतुष्ट कराने थे बस डायरेक्ट, तो एक ही लाइन से जा रहा था वही। ये भी कर लिया होगा, ये भी ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इनमें से क्या है ना, जैसे इनकी बस डायरेक्ट ये रेशियो ले रख दिया करो 9 8, ठीक है। ये इधर गुणा कर दो, ये इधर गुणा कर दो, बस कर दो इनको सॉल्व,
क्लियर, वरना तुम क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम लेके उनका गुणा कर सकते हो और कुछ नहीं, बात वही है। ये भी कर लिया होगा, ये भी इजी था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कैसे, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, बेलन का जोड़ेंगे और एक आधार का, एक आधार रह रहा है ना इसीलिए ये कर लिया होगा पूरा मॉक। कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, आई थिंक करने लायक थे। एटलीस्ट आपको एक ये क्वेश्चन मान सकता हूँ, एक 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 दो 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 तीन तीन मान लो, चलो चार चार मान सकते हो, वरना आपको 21 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे पूरे, और बाकी जो टाइम बचता तो आप एक दो क्वेश्चन तो और बना सकते थे। ठीक है, ठीक, आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें 22 से 23 क्वेश्चन करने लायक थे, तो वो बनाने चाहिए थे। अगर इतने नहीं किए तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। ठीक है, स्पीड या तो तुम्हारी स्पीड या इसके पर ना नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, तो सीखो, और क्या है, यही है, जितना सीख सकते हो सीखो, और क्या कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, धन्यवाद आप सभी लोगों का। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ मैं सब अपडेट देता रहता हूँ। टारगेट ग्रुप चल ही रहा है तो मैं डेली आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, ओके, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, वहाँ से जाके सीधे ज्वाइन हो सकते हो। ओके, धन्यवाद।